नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.1 के हमने 10 सवाल पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज हम आपको शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़े थे, उनको हम देख लेते हैं एक बार। पिछली क्लास हमने शुरू की थी छठे सवाल। छठे सवाल में हमने पढ़ा था सबसे पहले, और वो पढ़ा था हमने ये 2x माइनस एक बराबर 14 माइनस एक्स से यहाँ से स्टार्ट किया था। तो देखो 2x माइनस एक बराबर कितना होगा 14 माइनस एक। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इसका पक्षांतरण कर लिया। पक्षांतरण करने पर कितना आ गया 2x प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 14 प्लस एक। यहाँ से 3x का मान निकाल लिया, 3x का मान कितना आ गया 15। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया 15/3। x का मान कितना आ गया अपना 5 आ गया। इसके बाद छठा सवाल किया था हमने 8x प्लस 4 बराबर कितना किया था 3x माइनस एक प्लस 7। तो 8x प्लस 4 बराबर 3, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3x माइनस 3 प्लस 7। तो यहाँ से पक्षांतरण करने पर कितना आ गया 8x माइनस 3x बराबर 4 माइनस 4। 5x बराबर कितना आ गया 0। x का मान कितना आ गया अपना 0। इसके बाद अगला सवाल हमने किया था, और अगले सवाल में हमने किया था x बराबर 4/5 x प्लस 10। तो x बराबर कितना हो गया 4/5 x प्लस 10। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, वज्र गुणा कर लिया, और वज्र गुणा करने पर क्या कर दिया हमने 5x बराबर 4x प्लस 40। जब हमने इसका पक्षांतरण किया तो x बराबर कितना आ गया 40। तो हमारा x का मान कितना आ गया 40। उसके बाद हमने किया है आठवां सवाल। आठवें सवाल में हमने किया है, सबसे पहले हमने क्या किया, पक्षांतरण कर लिया। पक्षांतरण इसलिए किया है हमने कि एक्स वालों को एक साइड ले ले और संख्याओं को एक साइड ले ले। तो यहाँ पे कितना आ गया, तो देखो 2x/3, उधर की साइड 7x/15 था, तो इधर की साइड आगे माइनस के 7x/15 हो गया बराबर 3। इसमें से माइनस कितना गया 1। तो जब 3 का 15 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 15। तो 5, 3 का भाग जब 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 5 को जब 2x से गुणा किया तो 5 2x, और बराबर कितना 7 को x से गुणा कर दिया 7x/15 बराबर कितना हो गया 2/1। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, और x 10x में 7x लिया, कितने 3x/15 बराबर 2/1। इसके बाद हमने इसको वज्र गुणा कर दिया, और वज्र गुणा करने पे कितना आ गया 3x को जब 1 से गुणा किया 3x, और 15 को जब 2 से गुणा किया कितना आ गया 30। तो हमारा x का मान कितना आ गया 30/3। x का मान कितना आ गया 10। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके आगे जब हमने किया 9वां और 10वां सवाल। 9वें और 10वें सवाल में हमने कितना किया है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। यहाँ से पक्षांतरण कर लिया हमने सबसे पहले, y को एक साइड ले लिया और संख्याओं को एक साइड ले लिया। तो 2y माइनस वाई था, इधर साइड आके प्लस का y हो गया बराबर कितना हो गया 26/3 माइनस 5/3। तो 3y बराबर कितने हुए 26 में 5 गए कितने बचे 21/3। जब हमने इसने वज्र गुणा किया तो 3y को जब 3 से गुणा करे तो कितना आ गया 9y/21। 9y बराबर कितना हो गया 21। तो y बराबर कितना हो गया 21/9। यहाँ से y का मान कितना आ गया 7/3। उसके बाद 10वां सवाल किया था हमने, और 10वें सवाल के अंदर किया है 3m बराबर 5m माइनस 8/3। पक्षांतरण कर लिया 3m माइनस 5m बराबर कितना हो गया माइनस 8/5। तो 2m बराबर कितना हो गया 8/5। तो वज्र गुणा जब हमने इसको कर दिया तो 2m को जब 5 से गुणा किया तो कितना हो गया 10m बराबर कितने हो गया 8/5। तो m बराबर कितना आ गया 8/10। तो 8/10 का जब 10 का भाग दिया 8 में कितना आ गया m का मान कितना आ गया 4/5। इसी के साथ हमने हमारी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर दी थी। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2। तो चलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, कक्षा 8 की प्रश्नावली हम शुरू कर रहे हैं। कौन सी प्रश्नावली, कक्षा 8, और इसकी प्रश्नावली चालू कर रहे हैं हम प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है, और वो है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। जो रैखिक समीकरण दे रखे हैं उन्हें हमें हल करना है। पहला समीकरण है x/2, पहला है x/2 माइनस 1/, बराबर। उसके बाद हमें कितने दे रखा है x/3 प्लस 1/4, x/3 प्लस 1/4। ये हमें क्या दे रखा है, एक रैखिक समीकरण दे रखा है, और इसे हमें क्या करना है, हल करना है। हमें इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर कितना होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों,
हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब ऐसा कोई समीकरण आता है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण समीकरण क्या है हमारा, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। पक्षांतरण का मतलब अब तक आप समझ आ ही गया होगा कि चरों को एक साइड ले लेते हैं और अचरों को एक साइड ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं पक्षांतरण। यहाँ करते हैं हम पक्षांतरण कर लेते हैं। जब हम इसको पक्षांतरण करते हैं तो एक्सों को एक साइड ले लेंगे और संख्याओं को एक साइड ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x/2, इधर की साइड से आएगा तो -x/3 बराबर ये कितना है 1/4, और इधर की साइड से माइनस क्या आएगा तो 1/5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अब हम उसमें देखो हमारे कितना है 2 और 3, और इसमें कितना आ रहा है 4 और 5। अब हम क्या कर लेते हैं, उसके अंदर से 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2, 3 में जाएगा नहीं, तो 3 का लेंगे जब एक बार और एक बार, तो कितना आ गया 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6। 2 और 3 का एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया 6। 2 का भाग जब 6 के अंदर देते हैं कितने बार जाता है 3 बार, और 3 को किससे गुणा करेंगे x से, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस का जाता है। फिर 3 का तो उतार लीजिए प्यारे बच्चों, इसको एक बार उतार लीजिए। x/2 माइनस 1/5 बराबर कितना है x/3 प्लस 1/4। तो ये है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3। सबसे पहले हमने जो पक्षांतरण कर लिया, पक्षांतरण करके एक x को एक साइड ले लिया और संख्याओं को एक साइड ले लिया। तो ये हमारा हो गया 3x माइनस 2x/6, और ये कितना हो गया 5
प्लस 4 कितने हो गए 9/20। हमने इसका वज्र गुणा कर दिया और वज्र गुणा करने पे कितना आ गया 20x बराबर 9 गुणा 6, तो x बराबर कितने हो गए 54/20। तो x का मान कितना आ गया अपना 27/10। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, दूसरे सवाल की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल हम उतार लेते हैं इसमें से। दूसरा सवाल है हमारा n/2 - 3n/4, n/2 - 3n/4 बराबर में है फिर प्लस है 5n/6, प्लस है 5n/6 बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है 21। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा है n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर कितना है 21 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम देखिए, चलो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके सबके एलसीएम ले लेते हैं। 2 का, 4 का और 6 का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया n/2 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर कितना हो गया। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 2 का, 4 का और 6 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ऐसे ले लेते हैं सबसे पहले 2 का, 4 का, 6 का, 2 का, 4 का, 6 का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 का, 4 का, 6। सबसे पहले 2 का भाग देंगे एक बार, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार। फिर 2 का देंगे इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें जाएगा नहीं। फिर 3 का देंगे इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुनी 4 और 4 की है 12। तो प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 बराबर कितना है, तो 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। और 6 को जब एलसीएम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 का भाग जब 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 की 9। 6 का भाग जब 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 है, तो 1 3 है। इससे आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 10n और 6 कितने हो गए 16n, और 16n में से कितना n जाएगा 9n। तो हमारे पास कितना बच जाएगा 7n। और नीचे कितना बच गया हमारा 12 बराबर कितना है 21/1। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला को ऊपर से काट देंगे तो 7 1 और 7 ही 7 है 21। अब हमारे पास बच गए, ये बच गए हमारे पास n/12 बराबर 3/3। अब हम इसका क्या कर देंगे, वज्र गुणा। जब हम इसका वज्र गुणन कर देंगे तो n को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा n, और 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा n बराबर आंसर कितना आ जाएगा 36। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक बार दोबारा देख सकते हो आप इसे। तो आप एक बार दोबारा देखते हो उसे, तो देखिए प्यारे बच्चों, तो देखो ये कितना था हमारा n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर कितना हो गया 21। तो हमारे पास कितना आ गया 6n - 9n, क्योंकि हमने 2 4 और 6 का एलसीएम ले लिया। 2 4 जब 6 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 2 4 6 का एलसीएम कितना आ गया 12। जब 2 का भाग 12 में देते हैं तो कितनी बार जाता है 6 बार। और 6 को जब n से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6n। 4 का जब 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। और 3 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 9n प्लस कितना हो जाएगा 6 का भाग जब 12 में देंगे तो कितनी बार 2 बार। और 2 को 5n से गुणा करेंगे तो 10n। देखो 6n और 10n जब जोड़ते हैं तो 16n, और 16n में से 9n जाएंगे तो कितने बचेंगे 7n। तो 7n/12 बराबर कितने हो गए 21/1। तो 7 एकम 7 और 7 दिए 21। तो n/12 बराबर तो कितने हो गए 3/1। तो हमने इसका क्या कर दिया वज्र गुणन, और वज्र गुणा कर दिया तो n बराबर कितना आ गया 36। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 36। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको उतार लीजिए।
चलिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है हमारा तीसरा। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं हम। तीसरा सवाल है हमारा, वो है x + 7 उसके बाद दे रखे हैं हमें -8x/3 बराबर, उसके बाद हमें दे रखा है 17/6 - 5x/2 17/6 - 5x/2। ऐसे सवालों को करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करके x वाली संख्याओं को एक साइड ले लेंगे और जो अचर हैं हमारे उनको एक साइड ले लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका पक्षांतरण कर लेंगे और पक्षांतरण करके हम क्या करेंगे, चर को एक साइड ले लेंगे और अचर को एक साइड ले लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम क्या कर लेते हैं, पक्षांतरण। सबसे पहले हम इसको पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करेंगे तो x - 8x/3 इधर की साइड से जाएगा तो प्लस का 5x/2 बराबर, इधर की साइड का 17/6 और इधर की साइड से आएगा -17। अब हमारे पास जिनके पास कुछ नहीं है उनके नीचे ये लगा देंगे और 3 का और 2 का जब एलसीएम आप लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे भी 6 का और जब 1 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए 1 का भाग जब 6 में देते हैं कितनी बार जाता है, 6 बार, और 6 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 6। 3 का भाग जब 6 में देते हैं कितनी बार जाता है, 2 बार, और 2 को जब 8 से गुणा करेंगे तो 16x। 2 का भाग जब 6 में देते हैं कितनी बार जाता है, 3 बार, और 3 को जब 5 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 15। इसी प्रकार देखिए जब 17 को 6 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 17 को जब 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 17 माइनस 1 का भाग जब 6 में देंगे कितनी बार, 6 बार, और 7 को जब 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए 15 और 6 को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 21x। तो ये हो जाएगा 21x/6 माइनस 15x बराबर 42 में से जब 17 जाएंगे तो हमारे पास ये बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे, -25, और नीचे कितने आ गए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा। तो आपको दिखा होगा यहाँ पे कि जब हम इसको 42 में से जाएंगे कितने बचेंगे। देखिए ये कितने हो गए, 15 और 6 कितने हुए, 21x, और 21x में से कितने जाएंगे, 16x, सॉरी 21x में से कितने जाएंगे, 16x। तो देखिए जब 21x में 16x जाएंगे तो देखिए 6 से 6 को यहीं काट देते हैं, और 21x में से 16x जाएंगे जब कितने x बचेंगे, 5x बराबर कितने हो गए, -3। तो x बराबर जब निकालेंगे तो -25 कितने आ जाएंगे, 5। तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का, और यही हमारा क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए एक बार दोबारा। तो x + 7 बराबर कितना था, -8x/3 बराबर कितना था, 17/6 - 5x/2। तो ये हो गया हमारा x + 7 - 8x, क्योंकि सबसे पहले हमने पक्षांतरण कर लिया तो x वालों को एक साइड ले लिया। तो x/1 - 8x/3 + 5x/2 बराबर कितना हो गया, 17/6 - 7/1। तो ये हो गया 6x - 16x + 15x, क्योंकि 6 6 दोनों क्या हो गया, एलसीएम आ गई, एलसीएम से एलसीएम कट गया तो 21x, क्योंकि 15 और 6 कितने होते हैं, 21x में से 16x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5x -25/6। तो 5x बराबर -25, तो x बराबर कितना आ गया, -5। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, तो आप इसको एक बार उतार लीजिए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हुए, ठीक है दोस्तों, तो चलिए जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किए थे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।